सब्सक्राइब करें हमारे चैनल चिश्तिया मैकानिक को और पास वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो अल्लाह से दुआ करता हूँ, तो और मोहब्बत भी अल्लाह ने दी है। तो जब 8-10 दिन के बाद उन्हें छोड़ना होता है तो मैं सोचता हूँ या अल्लाह वापस फिर पलट कर इन्हीं के दरमियान आना है, तो घर वालों का, दोस्तों का चेहरा बार बार देखने को जी चाहता है। चंद दिनों के लिए जाते हैं तो अब तसव्वुर करें, कब्र में लिटा दिए गए, कितने सदमे हैं उस मुर्दे के लिए। एक घर छूटा, बीवी बच्चे छूटे, कारोबार छूटा, कपड़े छूटे, तिजोरियां भरी है कपड़ों से, और पहनाया क्या गया? कफन लपेट दिया गया। एक से खुशबू लगाई जा सकती है, खुशबू कौन सी है? काफूर। अब सोचे, थोड़ा सा गौर करें, ऊद नहीं चलेगा, अंबर नहीं चलेगा है? और अगर हम डालते भी हैं, लेकिन जब काफूर लगाया जाता है तो सारी खुशबू दब जाती है, खुशबू आती है काफूर की। यानी इतनी सस्ती खुशबू, काफूर से सस्ती खुशबू और दुनिया में कोई नहीं है। कफन है, काफूर है। इंसान ने कितनी कारें खरीदी, बाइक खरीदी, लेकिन जब कब्र में जाने का वक्त आया तो मस्जिद का वक्फ शुदा जनाजा ही इस्तेमाल होता है, खुद का जनाजा भी नहीं है। खुद देखो कितनी इबरत की बात है सोचने की, ये मेरा, ये मेरा, कितना अकड़ रहा है आदमी, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, और सब में लगाए। बीवी बच्चों को टाइम दे रहा है, दुकान को दे रहा है, मकान को दे रहा है। बोलो, जो दीन की बरकत से कब्र में निजात होनी है, उस दिन को हम टाइम दे रहे हैं? मैं कितने लोगों को देखता हूं, बिठा करके लोगों को कहो यार दीन का कुछ काम करो, कहते टाइम नहीं है, और उसको यकीन है कि मुझे मरना है। सब बेवफाएं। बीवी दुपट्टे से आंसू पोंछते पोंछते थकेगी, लेकिन कब्र में नहीं आएगी। बच्चे भी नहीं आएंगे, दौलत भी नहीं, माल भी नहीं, कुछ भी नहीं। आदमी कार खरीदता है तो कितना फुदकता, मैंने कार ले ली, मैंने गाड़ी ले ली। कीमती गाड़ियों में बैठते हैं तो सीना तना होता है, सलाम करने की तौफीक नहीं होती किसी को। ये सूरत हाल होती है। कुछ नहीं है, सब ये सब मक्र फरेब है। ये ख्वाब है, ख्वाब। जैसे हम सोकर के ख्वाब देखते हैं ना, मैं बादशाह बन गया, आंख खुलती है तो वही फटीचर के फटीचर, वैसे ये सब ख्वाब है, ख्वाब। ये सब ख्वाब है। मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो। जब मौत से आंखें बंद होगी, मौलाए कायनात कहते हैं ख्वाब से, ये जो दुनिया में तुम ख्वाब देख रहे हो, आंखें खुल जाएगी, कुछ नहीं होगा। कफन होगा, जनाजा होगा, मस्जिद का जनाजा। हैरत यह है, अपने पैरों पे दंदना के चलने वाला 4 के कंधों पे। और अब तो लोग कंधा भी नहीं देते, अब तो लोग कंधा भी नहीं देते। मैं सोचता हूं कि अपना टाइम आते आते पता नहीं कहीं एम्बुलेंस का दौर तो नहीं आ जाएगा। आ भी गया है, हंसने की बात नहीं है, लेकिन जो दूर है तो चले ठीक है, लेकिन कुछ तो कंधा दो, कहीं तो कंधा दो। कंधे की बड़ी बरकतें हैं, कंधा देने से दिल नरम होते हैं। अब इतने सारे सदमे हैं, सब छूट गए। आखिरी में जो बाराती बनकर के जनाजे में शरीक थे, वो भी मनो मिट्टी कैसे ठाप ठाप कैसी पड़ती है मिट्टी, है ना, उसके बगैर तो चारा भी नहीं। मिट्टी दिया करो, मिट्टी, मोमिनों की कब्रों पे मिट्टी दिया करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो जो खड़े होते हैं दूर से, ऐसे लगता है कि जैसे वो दूर से ही है, दूर से खड़े हो। हमारे एक इस्तिलाह बोली जाती है दूर से, शायद आप उसको समझते होंगे, लेकिन पुरानी हो गई, औरतों में बोली जाती है कि ये दूर से। तो ऐसे खड़े होते जैसे वो दूर से, मर्द हो के दूर से। ना जनाजे में नमाज पढ़ते हैं, ना नमाज जनाजा पढ़ते हैं, ना मिट्टी देते हैं, बस वो हाथ बांध के खड़े होते हैं। वो बताने आते हैं कि मैं भी मैयत में आया हूं, वो बताने आते हैं, वारिसों को बताने आते हैं कि मैं मैयत में आया हूं। जनाजा पढ़ो, जनाजा पढ़ने आए हो, बताने नहीं आए हो। और जो नेकी करके किसी को बताए, क़यामत में अल्लाह फरमाएगा जिसको बताया था आज अजर उसी से ले ले। अल्लाह के लिए जनाजे में शिरकत करो, जनाजा ही नहीं, जो काम करो अल्लाह के लिए करो। दूर खड़े रह के तमाशा मत देखो। कब्रिस्तान जाए तमाशा नहीं है, जाए इबरत है। क्यों खड़े रहते हो बातचीत सटकारते हुए?
और कुछ लोग ऐसे होते हैं अकेले खड़े ही नहीं रहते, दो चार को लेके खड़े होते हैं, तेज तेज से बातें भी करते हैं, उनको कोई बोलने वाला भी नहीं है। खासतौर पे जो सोशल वर्कर इल्ला माशाल्लाह जो ज्यादातर होते हैं ना, या और कुछ लोग जो समाज के अंदर सबसे बना के रखना चाहते, बताते हम आए, अरे सबसे बना के रखने वाले रब से बना। 800 साल हो जाएंगे तेरी मौत को, फिर भी गरीब नवाज की तरह तुझे मकबूलियत नसीब होगी उनके सदके में, वरना लोग तो कब्र का निशान भी भूल जाएंगे। तो लोग ना जनाजा पढ़ते हैं ना मिट्टी देते हैं। हदीस पाक में आता है एक बंदा क़यामत के दिन उसको जहन्नम में जाने का हुक्म होगा, ऐसे में थोड़ी सी मिट्टी उसकी नेकियों के नामे अमाल में गिरेगी, मुट्ठी भर मिट्टी उसके नेकियों के नामे अमाल में गिरेगी। अल्लाह फरमाएगा जन्नत में ले जाओ, नामे अमाल भारी हो गया। वो कहेगा ये मिट्टी क्या है? तो कहा तूने किसी मोमिन को उसकी कब्र में मिट्टी डाली थी, आज वही तेरे लिए जन्नत में जाने का जरिया बन गई। मिट्टी दो, बहुत बरकतें इसकी, अल्लाह ने बहुत बरकतें रखी में। तो मिट्टी डालकर फिर सब लोग चलेंगे, वापस लौटेंगे। मुर्दा, हदीस पाक में आता है, इमाम सुयूती लिखते हैं कि मुर्दा हमारे चलने की आहट को भी सुनता है और हसरत से देखता है सब जा रहे, ऐसे जा रहे। सोचो 2 गज जमीन, 2 गज जमीन जहां करवट लेने के लिए भी जगह नहीं, सदमे पर सदमे, गम पर गम है, सब छोड़ करके चले जा रहे। ऐसे में कब्र में अंधेरा होता है, एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता है, और वो फरिश्ते जो वो जमीन चीरते हुए आते हैं और वो झिझोड़ करके मुर्दे को झिझोड़ करके उठाते। सोचो कि अचानक अगर हम बैठे हों अपने अंदाज में, अपनी धुन में, और कोई आकर के चिल्ला देना, ऐसे क्या हालत होगी हमारी, है ना? हाँ, कोई कान में आके चिल्ला, बच्चे शरारत करते हैं, अगर कान में आके चिल्ला दे तो मूड ऑफ हो जाता है ना, वो झिझोड़ करके उठाते। ये कोई किस्सा नहीं है, ये सैयदुल आलमीन का फरमान है, जिसका मफहूम है झिझोड़ के उठाते हैं। वो संभल भी नहीं पाता, कहते हैं तेरा रब कौन है? इमाम कहते हैं खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में। लेकिन जब कोई बंदा कह देता है मर रब का, मेरा रब अल्लाह है, मा दीनों का, तेरा दीन, तो क्या मेरा दीन इस्लाम है। मा कुंता तकुलु बिहक़्क़ि हाज़र रजुल, इस शख्स के बारे में क्या कहता था? इसका मतलब ये सवाल 3 है। कितने हैं? 3। और ये तीनों सवाल बता रहे हैं कि कब्र में बख्शा सिर्फ सुन्नी जाएगा। ये अटकल से बात नहीं कह रहा हूं, आप हदीस समझे पहले। बख्शिश किसकी होगी? किसकी? सुन्नी। पहला सवाल क्या है? हालांकि ये जो पहला सवाल अल्लाह के बारे में, ये आखिरी में भी रखा जा सकता था ना, क्योंकि बख्शिश किस पर होनी है? तीसरे सवाल के जवाब पर। ठीक है, तो भाई अल्लाह को रब मान लिया तो बख्शिश हो जानी चाहिए। तीसरे सवाल पर मा कुंता तकुलु बिहक़्क़ि हाज़र रजुल पर बख्शिश क्यों? तो उसकी हिकमत समझ में आती है, क्योंकि अल्लाह को रब यहूदी भी बहुत सारे मानते, ईसाई भी मानते, और भी कुछ मज़ाहिब के लोग हैं जो अल्लाह को किसी ना किसी हैसियत से रब मानते हैं। तो पहला सवाल क्या होता है? पहला सवाल ये होता है मर रब का, तेरा रब कौन है? तो इसका मतलब ये हुआ कि मुशरिकीन छट गए। पहले सवाल से मुशरिकीन छट गए। बहुत मुमकिन है कि अगर किसी ने पहले सवाल का जवाब दे दिया कि मेरा रब अल्लाह है, मुमकिन है, हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूं, मुमकिन है कह दे मेरा रब अल्लाह है। छठे कौन? मुशरिकीन तो जो इसकी उसकी इबादत करते थे वो पहले सवाल में फेल हो गए। लेकिन अगर कोई पहले सवाल में कामयाब भी हो गया, कहा मेरा रब अल्लाह है, यहूदी था कहा मेरा रब अल्लाह है, नसरानी था मेरा रब अल्लाह है, और भी कोई मजहब का था मेरा रब अल्लाह है, मुमकिन है कोई बद मजहब हो कह दे मेरा रब अल्लाह है। तो अब दूसरा सवाल मादीनों का, तो रब तो अल्लाह है,
लेकिन तेरा दीन क्या है? दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, यानी मैं यहूदी नहीं हूं, मैं नसरानी नहीं हूं, मैं क्या हूं? मुसलमान हूं। अब अल्लाह रब है, दीन इस्लाम है, बख्शिश होनी चाहिए। तब तीसरा सवाल आ गया मसलक का। तीसरा सवाल अब कब्र मसलक का आ गया। मां कुंत तकुल क्या, तू मुसलमान तो है, इस्लाम तेरा दीन है, तेरा मजहब इस्लाम है, लेकिन मां कुंत तकुल क्या हज़र रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? अपने जैसा बशर, इसलिए कि और भी मुसलमान कहलाने वाले अपने जैसा बशर कहते हैं, गांव का चौधरी कहते हैं, बड़ा भैया कहते हैं, पता नहीं क्या क्या लिख मारा है ना। कहा मां कुंत तकुल क्या हज़र रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? तो होगा इधर कहरा गहरा, तो हाँ ला इधरी कहेगा, क्योंकि पहचान ही नहीं सकेगा, क्योंकि लोगों से मुनाजरे के चैलेंज करता था, कहा है सलाम पढ़ना साबित करो, अजान से पहले कहा है, अजान के बाद कहा है, नमाज से पहले कहा है, नमाज के बाद कहा है, ये सब करता रहा जिंदगी भर। वो पहचान ही नहीं पाएगा। पहचानेगा कौन? पहचानेगा कौन? जो लेटता था तो या मुस्तफा कहते, बैठता था तो या रसूल अल्लाह कहते, हिर्ज़े जान जिक्र शफात कीजिए, नार से बचने की सूरत कीजिए, उठते बैठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। तो देखो पहले सवाल में मुशरिकीन छट गए, दूसरे सवाल में यहूद और ईसाई छट गए, तीसरे सवाल में सारे गैर सुन्नी छट गए। और सुन्नी देखेगा तो कहेगा अल्लाह अकबर, मर के पहुंचा हूं इसी दिलरुबा के बाद। मुझसे पूछते हो ये कौन है? अरे यही तो है जिसकी काली काली जुल्फों के तस्करे करता था, यही तो है जिसकी मोहब्बत में सबको छोड़ रखा था, यही तो है जिनकी तसव्वुर में जीता था और मरता था, यही तो है जिनके शहर में बार बार जाने की दुआ करता था। हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तो अल्लाह के रसूल, मेरी जान, मेरे ईमान की जान है। बल्कि किसी शायर ने बड़ी बड़ी अच्छी बात कही है ना, कि कहा है कि कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, घर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए यार से मैं ए फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं इसी दिलरुबा के वास्ते।